क्षेत्र के समाचार। द यूनाइटेड स्टेट्स चाइना, मेक्सिको एंड कनाडा के साथ एक ट्रेड वॉर स्टार्ट कर चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कंट्रीज पे 25% का टैरिफ डाल दिया है। टैरिफ बेसिकली एक टैक्स होता है जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट गुड्स पे डाला जाता है ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और ट्रेड सेफ रहे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में एक शर्ट 100 रुपए के लिए बन रहा है और वही सेम शर्ट चाइना में 50 रुपए के लिए बन रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ये चाइनीज प्रोडक्ट पे टैरिफ डाल सकता है ताकि हमारे लोकल इंडस्ट्रीज भी उनके साथ कम्पीट कर पाए। तो इमेजिन करके देखिए गाइस, अगर हमारा लोकल मार्केट चाइनीज प्रोडक्ट से फ्लड हो जाता है, वो भी चीप चाइनीज प्रोडक्ट्स, लोकल इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगे। सो टू प्रोटेक्ट आवर लोकल ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट टैरिफ्स डालते हैं इंपोर्ट्स पे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ट्रंप ने टैरिफ्स क्यों डाला है चाइना और मेक्सिको पे। ट्रंप इस बार जब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने अपने नॉर्थ और साउथ में जो नेबर्स है उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि अपने बॉर्डर्स लॉकडाउन करो और इलीगल माइग्रेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोको या हम आप पे टैरिफ्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये वार्निंग्स और अल्टीमेटम के बाद भी मेक्सिको और कनाडा अपना बॉर्डर सिक्योर करने कुछ नहीं कर रहा है। तो ट्रंप ने सीधा उन पे टैरिफ ठोक दिया। ये रहा ट्रंप का ट्वीट। टुडे आई हैव इम्प्लीमेंटेड अ 25% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम मेक्सिको एंड कनाडा, 10% ऑन कैनेडियन एनर्जी एंड 10% additional tariff on China. This was done through the International Emergency Economic Powers Act because of the major threat of illegal aliens and deadly drugs killing our citizens, including fentanyl. We need to protect Americans, and it is my duty as president to ensure the safety of all. I made a promise on my campaign to stop the flood of illegal aliens and drugs from pouring across our borders, and Americans overwhelmingly voted in favor of it. तो basically ट्रंप अपने वोटर्स को जो वादा दिया था वो निभा रहा है। कनाडा और मेक्सिको ये टैरिफ से इजीली बच सकते थे, बस उन्हें अपना बॉर्डर सिक्योर करना था, क्योंकि ये फेंटेनल ड्रग का जो बात कर रहे हैं गाइस, यूएस में काफी डेंजरस हो चुका है। ये ऑफिशियल रैपिड रिस्पांस अकाउंट का एक ट्वीट देखिए गाइस, व्हिच सेज फेंटेनल इज नाउ द नंबर 1 किलर ऑफ अमेरिकन्स एज्ड 18 to 45. Its ingredients are produced in China. Mexico and Canada aren't stopping its inflow across our borders. Until they cooperate to stop the flow of poison into our country, they will all pay a tariff. Guys, आप खुद फेंटेनल पे रिसर्च कर लीजिएगा। फेंटेनल काफी डेंजरस ड्रग है और साल 23-24 में ऑलमोस्ट 1 लाख लोग मर चुके हैं इसके वजह से। तो आई फील कनाडा और मेक्सिको को यूएस का मदद करना चाहिए गाइस ये इश्यू में। लेकिन कनाडा इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यूएस पे उल्टा टैरिफ डाल रहा है। I am announcing Canada will be responding to the US trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives. No wonder Canadians ट्रूडो से तंग हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये अपना बॉर्डर क्यों सिक्योर नहीं करना चाह रहा है। मतलब ये यूएस के साथ ट्रेड वॉर करने तैयार है, लेकिन इसको बॉर्डर सिक्योर नहीं करना है। और ये टैरिफ से कैनेडियन सिटीजंस को ही ज्यादा इफेक्ट होगा। एक बार ये कैनेडियन डॉलर का चार्ट देखिए गाइस, पूरा क्रैश कर चुका है। ये तो बस एक दिन का क्रैश है। सोच के देखिए अगर ये ट्रेड वॉर कंटिन्यू होता है और कैनेडियन डॉलर कितना क्रैश हो सकता है। एंड ट्रंप ने ये भी बोला है कि अगर कनाडा यूएस पे टैरिफ्स डालता है तो यूएस टैरिफ्स इंक्रीज करेगा। ये देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप सेज ही विल इंक्रीज टैरिफ ऑन कनाडा टू 50% if it retaliates against 25%. तो ये टैरिफ वॉर में कनाडा जीत ही नहीं सकता है। जब 25% टैरिफ में ही कैनेडियन डॉलर इतना गिर चुका है, इमेजिन करके देखिए अगर टैरिफ 50% हो जाता है तो कैनेडियन डॉलर और कितना क्रैश करेगा। गाइस कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये यूएस और कनाडा का ट्रेड वॉर इंडिया को इफेक्ट होगा या नहीं, एंड अगर होगा तो क्यों होगा। एंड ऑल्सो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटा मार देना गाइस प्लीज, एंड मम्मी डैडी के साथ वीडियो जरूर शेयर करना। लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर।